नमस्कार, मैं घनश्याम मिश्रा और आप देख रहे हैं बिहार संवाद। चूँकि बिहार संवाद की टीम अभी डुमरांव विधानसभा में है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा डेट जो कि है इलेक्शन का तय कर दिया गया है। 3 चरणों में बिहार विधानसभा का चुनाव है। यहाँ पर पहले ही फेज में बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो ऐसे में प्रत्याशी अब जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ पप्पू यादव हैं जो अपने परिचय के साथ इस संवाद को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है सर बिहार संवाद। आपको भी धन्यवाद। आपको भी नमस्कार। किस मुद्दे पर इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा मुद्दा है कि मैं डुमरांव का आवाज़ बनना चाहता हूँ। जो 20 वर्षों से डुमरांव की विधानसभा में आवाज़ बंद है, जो जनता की जो समस्या है उसको लोग जो जनहित की मामला है वह विधानसभा में आज तक नहीं उठाया गया 20 वर्षों में। मैं डुमरांव की आवाज़ बनना चाहता हूं कि जो जनता डुमरांव की जो समस्या है, सबसे पहले किसानों को खेतों में पानी पहुंचाना है, इसलिए कि हम किसान के बेटे हैं, किसान के बारे में सोचते हैं। मेरा मुद्दा होगा कि मैं किसान के खेतों में पानी पहुंचाऊं। जो हमारे चिर परिचित मलई बराज मांग है उसके द्वारा मैं नहरों में पानी देकर किसानों को खेतों में पानी पहुँचाऊँगा। दूसरा मुद्दा होगा कि जो किसान है उनकी संतानें हैं, बेटे और बेटियां, उनके पढ़ने के लिए जो सरकारी स्कूल है उसमें अच्छे अच्छे टीचर का मैं व्यवस्था कराने का। टीचर तो अच्छे हैं, बस पढ़ाई नहीं हो रही है। उसके लिए हम पढ़ाई की गारंटी करेंगे। किस तरह से पढ़ाई हो ये जनप्रतिनिधि जब एक ठान लेगा तो पढ़ाई अच्छी ढंग से होगी। इसलिए कि हम लोग उसी स्कूल के पढ़े हुए विद्यार्थी हैं जो पहले से डॉक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर, इंजीनियर और वैज्ञानिक हुए हैं। आज भी उस स्कूल की स्थिति को सुधारा जा सकता है, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल की जो पढ़ाई है वह बहुत खर्चीला हो गया है। गांव के लोगों के बुते ने ही अब रह गया पढ़ाने के लिए, इसलिए कि जो भारत के जो जीडीपी है बहुत गिर गया है। इसलिए शिक्षा को पहले हम लोग सुधार करने का काम करेंगे। इसके बाद अपने क्षेत्र में अगर हम यहाँ का प्रतिनिधि बनते हैं तो मैं स्वास्थ्य का जो अच्छे डॉक्टर हैं मैं विधानसभा में उसको क्वेश्चन करके अच्छे अच्छे डॉक्टरों को लाने के काम करूँगा। ये हॉस्पिटल की व्यवस्था चूँकि डुमरांव में बहुत खराब रही है, इस मुद्दे पर शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान के मुद्दों पर डायरेक्ट पप्पू यादव जी कह रहे हैं कि हम जब बिहार विधायक बनते हैं तो उसके बाद इस पर जरूर काम होगा। और क्या काम करेंगे? सबसे पहले तो 3-4 ये मुख्य मांग है, और जनता की जो जनहित की समस्या है, कहाँ रोड की ज़रूरत है, कहाँ स्कूल की ज़रूरत है, बेटियों के पढ़ने के लिए उस शिक्षा के जो 20 किलोमीटर के दायरे में अच्छा कॉलेज नहीं है, उसके भी हम लोग निर्माण करने का काम करेंगे। विधानसभा में अगर जाते हैं तो मैं वहाँ पर जनता की आवाज़ बनूंगा, न कि वहाँ पर हम बैठकर और जनता की समस्या को न जो 20 वर्षों से डुमरांव विधानसभा में डुमरांव की आवाज़ कुंद है। एक भी जो विधायक बने हैं इससे पहले विधानसभा में जनहित में एक भी मुद्दा उठाने का काम नहीं किया। पप्पू यादव को जनता पर भरोसा है? हमको जनता ही उम्मीदवार बनाया है। मैं निर्दलीय नहीं, जनता का उम्मीदवार हूँ। जनता ने तय किया 61 प्रखंड अगल नवानगर के लोगों ने कि आप चुनाव लड़िए और आपको हम लोग वोट मांगेंगे। जनता हमारी वोट मांग रही है। मैं जनता का उम्मीदवार हूँ और कल मेरा नॉमिनेशन है। मैं 5 तारीख को 1 बजे नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ जनता के सहयोग से। अगर आप चूँकि विधायक बनने के बाद जो खास करके निर्दलीय विधायक होते हैं उसके बाद वो जब पार्टी कोई बनती है तो उनका विचारधारा क्या रहता है? जैसे कि आप विधायक बनते हैं तो आप किस पार्टी में जाएंगे? मैं जनता का उम्मीदवार हूँ और जनता के फैसला के साथ में हमको लोग विधायक बनाएंगे। मैं जब निर्दलीय हूँ तो निर्दलीय जो परिस्थिति होता है, जनता की कैसे हित में काम हो, मैं जनता के हित के लिए काम करूँगा। पार्टी तो उसके बाद है कि किस पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं करे। सबसे पहले मैं डुमरांव का आवाज़ बनना चाहूँगा और जनता के हित के जो काम है उसको करूँगा। इसके बाद कोई जो फैसला लेना होगा तो लिया जाएगा। जनता तय करेगी। जनता तय करेगी। चूँकि इलेक्शन कमीशन का जो रिपोर्ट है कि 5 से ज़्यादा लोग एक क्षेत्र में आपके साथ प्रचार करने के लिए नहीं चल सकते हैं, और पूरा कैंपेन कोरोना वायरस में चूँकि डिजिटल हो रहा है तो हम देखे थे कि रैली और छोटा छोटा जनसभा करने के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया है
अगर होगा तो हम छोटे छोटे नुक्कड़ टाइप का सभा करेंगे और अपनी बात को अपने मालिक जो जनता है मेरी उनके पास पहुंचाने का काम करेंगे। और जनता इस बार ठान लिया है कि डुमरांव का बेटा विधायक बनेगा और किसान का बेटा बनेगा, मजदूर का बेटा बनेगा। जो जनता 30 वर्ष से ऊपर मेरे राजनीतिक जीवन काल हो गया, 35 से 37 वर्षों में मैं जनता में कोई हमारे ऊपर दाग नहीं है। ईमानदारी पूर्वक मैं जनता की लड़ाई को लड़ने का काम किया हूं। आगे हम अगर विधायक भी बनेंगे तो मैं जनता की मुद्दा को उठाकर लड़ाई लड़ने का, सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करूंगा। डिजिटली तौर पर क्या भूमिका रहेगी चुनाव कैंपेन में? देखिए, डिजिटली तौर पर तो फेसबुक, सोशल मीडिया पर तो चलता है। युवाओं को कुछ हाथ में जो मोबाइल है उनके पास है। आम जनता के पास 90% जनता के पास जो स्मार्टफोन है वह नहीं है। जो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, देहात में आप लोग घूम रहे हैं, चौथे खंबा है, बहुत सा प्रॉब्लम है नेटवर्क का। इससे लड़ाई नहीं लड़ा जा सकता है। जनता के बीच में डोर टू डोर जाकर अपनी बात को कहना पड़ेगा, तब जाकर चुनाव का जो है वह संवाद आप जनता के बीच में पहुंच पाएगा। क्योंकि पप्पू यादव जी साफ कर रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो हो सकता है कि बाकी राज्यों में बहुत कारीगर हो, लेकिन डुमरांव विधानसभा में ऐसे लोग हैं जिनके पास 90% इन्होंने आंकड़ा दिया है कि ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। वैसे में हम डोर टू डोर जाएंगे, डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे और एक एक व्यक्ति से मिलेंगे। और उसके बाद इन्होंने बताया कि चुनावी मुद्दे, चुनाव जीतने के बाद हम सबसे पहले कृषि यानी किसानों की समस्याओं को लेकर लड़ेंगे, युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा और रोजगार की भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको हमारे से बातचीत करने के लिए। जो आपको चैनल देख रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को नमस्कार प्रणाम करता हूं, खासकर डुमरांव विधानसभा के मतदाता भाइयों